वीजा को स्विच करने के हवाले से बड़ी मिथ है। यूरोप लोग समझते हैं कि नहीं यार, आपने स्टूडेंट जाना है तो फिर आप बस स्टूडेंट ही हो। ये मसला हुआ है कि एक बड़ा लेबर का क्राइसिस पूरे यूरोप में नजर आ रहा है। जो बिजनेस है उसको तो बंदे चाहिए जो काम करें। जी अब वो बंदे तो नहीं चाहिए जो इतना नखरा करें कि उन्होंने 2 महीने काम करना, 4 महीने छुट्टी करना। हेल्थ केयर में भी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी, आईटी सेक्टर में, लॉजिस्टिक्स में, रेस्टोरेंट्स में, और उनकी ये जो खास तौर पर जो डिलीवरी है। जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ डॉक्टर कमर वैन साहब की खिदमत में हाजिर हैं। कुछ सवालात हम उनसे पूछेंगे यूरोप की जो लेबर मार्केट है उसके हवाले से। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, उनके लिए वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तो बहुत सारे जो मिथ्स हैं, बहुत सारी जो मिसकंसेप्शंस हैं, उसको क्लियर करने के लिए हम डॉक्टर साहब से। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल वालेकुम सर? ठीक अस्सलाम, ठाक आप है? कैसे हैं? आप ठीक अल्लाह हैं? का शुक्र सर। अच्छा सर, ये अक्सर रिपोर्ट्स में हम पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स में हम देखते हैं कि यूरोप को ना एक शदीद किस्म की कम होती हुई अफरादी क़ुव्वत का सामना है। तो उसमें शरह पैदाइश जो है वो कम क्यों हो रही है और उसका लेबर मार्केट पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, बर्थ रेट तो एक मतलब पहले से भी ये बड़ा पुराना मसला है यूरोप का, ये कोई अभी रिसेंट नहीं है। बट अभी जो प्रॉब्लम हुआ है ना, खास तौर पे पोस्ट कोविड, ये मसला हुआ है कि एक बड़ा लेबर का क्राइसिस पूरे यूरोप में नजर आ रहा है। इसकी बहुत सारी डीप डाउन रीजन हो सकती हैं जो नहीं भी पता। समटाइम्स हम जब इसको डिस्कस करते हैं तो समझ में नहीं आ रहा होता कि हुआ क्या है। एकदम से कोविड के बाद ही इतना ज़्यादा डिस्पर्समेंट हुई है, लोगों के बिज़नेस हालाँकि कोविड में बंद हुए हैं। लेकिन कोविड खत्म हुआ है तो उसके बाद लेबर की शॉर्टेज एकदम से क्यों हुई है हर जगह पे, यूरोप के तकरीबन सभी कंट्रीज़ के अंदर। तो उसमें मल्टीपल रीज़न्स हैं, जिनमें से एक तो ये है कि जो लोग हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है ना यूरोपियन कंट्रीज़ में, छुट्टियों पे बहुत ज़्यादा जाते हैं। उनके राइट्स हैं, लेबर के राइट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो अपने राइट्स को एन्जॉय करते हैं। तो वो जितनी भी लीव पीरियड जितना मैक्सिमम वो एंजॉय कर सकते हैं ना करते हैं, और वो बेसिकली अपनी लाइफ को पैरेलल टाइम देना चाहते हैं करियर के साथ। तो ज़ाहिर है जो एम्प्लॉयर होता है या जो बिज़नेस है उसको तो बंदे चाहिए जो काम करें। जी, अब वो बंदे तो नहीं चाहिए जो इतना नखरा करें कि उन्होंने 2 महीने काम करना, 4 महीने छुट्टी करनी। जी, तो जी। यूरोप की लोकल पॉपुलेशन का ये मसला है, कह भी वो कुछ नहीं सकते। सही। तो हम ये चीज़ वहाँ पे देखते हैं। आप देखिए डॉक्टर्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, जी, किसी यूरोप के कंट्री में आपको कोई डॉक्टर टाइम पे नहीं मिलेगा, अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, 4-4 6-6 महीने बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, कोई पर्टिकुलर अगर आपका कोई मसला है इस तरह का। सही। उसकी वजह ये है कि डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं है। अगर वो डॉक्टर्स हैं, वो छुट्टी पे हैं। तो ये मेरी बहुत सारे डॉक्टर्स से वहाँ से बात हुई, कहते हैं कि बस समझ में इससे बाहर है कि डॉक्टर्स जो है ना वो क्यों इतनी छुट्टियाँ करते हैं, डॉक्टर्स छुट्टियों पे हैं। सही। सो दैट्स मतलब वन ऑफ द रीज़न्स। उसके अलावा फिर साइकोलॉजिकली कोविड के बाद बड़ा लोग जो है ना वो मेंटली, वहाँ के लोग आपको पता है वो सुपर सेंसिटिव किस्म हाँ, के लोग हैं। हाँ जी। तो कुछ मेंटली भी वो इतना कंफर्टेबल नहीं है अपनी ये जो एक प्रोफेशनल करियर होता है और जो मतलब एवरीडे रूटीन लाइफ। हुँ, तो जिस वजह से शायद वहाँ पे कुछ इस किस्म का क्राइसिस इमर्ज हुआ है। सही, और ऑफ कोर्स जो शॉर्टेज है वहाँ पे पॉपुलेशन की वजह से शॉर्टेज है, बहुत अरसे से जो बाहर से लोग जा रहे हैं वो उनकी नीड्स को फिल कर रहे हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये सच है कि यूरोप में जो नौजवानों की तादाद है, वो बनिस्बत बूढ़े लोगों से कम है? यानी कि बूढ़ी आबादी ज़्यादा है ऑफ और कोर्स नौजवान जो है ना, वो बहुत है, जिसकी वजह से उसकी लेबर मार्केट जो है ना, वो बहरान का शिकार है। बिल्कुल ऐसा ही है, खास तौर पे ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे नौजवानों की ज़रूरत होती है, जी, जहाँ पे थोड़ा-सा ऐसा काम है जो जो कि एक नौजवान बंदा ज़्यादा बेहतर कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर ये डिलीवरी की जॉब्स देखें, तो ये जी। बूढ़ा बंदा जो है साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे, मतलब उसके लिए ये उसकी जॉब नहीं है, ये यंग बंदे की जॉब है। मुश्किल है। इसी तरह से अगर किसी वेयर हाउस पे, बैक एंड पे जो थोड़ा-सा वज़नी काम होता है, चीज़ें उठानी हैं, इवन जो लॉजिस्टिक्स के अंदर और जो लोडिंग अनलोडिंग के इस किस्म के काम है, ये बूढ़े लोगों के काम नहीं है। यानी वहाँ पे ऑफ कोर्स लोग सेहतमंद होते हैं, 60 साल के बाद वो काम कर रहे होते हैं, बट कुछ काम ऐसे हैं पर्टिकुलरली जो कि असल में यंग लोगों के करने के काम है, और उसमें यूरोप में क्राइसिस इसीलिए है कि वहाँ पे यूथ जो है वो कम है, और जो ये जो जनरेशन गैप एक बहुत बड़ा क्रिएट हुआ है कि बच्चे हैं और बूढ़े हैं और दरमियान में यंग जनरेशन नहीं है। मतलब अनलाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान में यंग जनरेशन की एक बहुत बड़ा हमारे पास है एक रिसोर्स। वहाँ पे ये गैप क्रिएट हुआ है जो कि पिछले बहुत सालों से जो उनका शादियाँ ना करना और बच्चे ना पैदा करने का ट्रेंड था, उसकी वजह से ये चीज़ क्रिएट हुई है कि वहाँ पे यंग लोग अब कम है।
और यंग ब्लड उनको बाहर से चाहिए। ऑफ सही। कोर्स ये बिल्कुल सही है बात जो आप कर रहे हैं। अच्छा सर, नौजवानों की आबादी कम होने की वजह से कौन-कौन से ऐसे सेक्टर हैं, मेजर सेक्टर, जो अफरादी कुव्वत का बहरान का शिकार हैं वहाँ? ये मैंने अभी जैसे मेंशन किया है कि खास तौर पे देखें आपको लॉजिस्टिक्स में जितनी ये ट्रांसपोर्टेशन का काम है इसके अंदर मोस्टली नौजवानों की ओवरऑल लेबर की शॉर्टेज है। ऑफ कोर्स यंग बंदे रिक्वायर्ड हैं और लेबर की इस सेक्टर में शॉर्टेज है। आईटी के सेक्टर में शॉर्टेज है। लेकिन आईटी के सेक्टर में किसी भी एज ग्रुप से लोग काम कर सकते हैं, बट लेबर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। नॉट ओनली अबाउट एज जो आप कह रहे हैं कि यंग जनरेशन, बल्कि स्किल्स की भी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। इवन मेडिसिन मेडिकल फील्ड के अंदर जो हेल्थ केयर की ओवरऑल आपकी फील्ड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है ओवरऑल यूरोप में। नर्सिंग में, फार्मास्यूटिकल जो वो सारी इंडस्ट्री है उसके अंदर, फार्मेसीज़ के अंदर वहाँ पे इतनी जॉब्स हैं। यहाँ से अगर कोई बंदा पाकिस्तान से किसी ने फार्मेसी सीखी है, सही तरह से डिग्री की हुई है, यूरोप में बहुत सारी जॉब्स हैं। कुछ कंट्रीज़ में लैंग्वेज बैरियर होता है। मसला ये है कि डायरेक्टली हमारी जो लेबर है ना वो रेडी टू जॉइन नहीं है, उसको थोड़ा-सा लैंग्वेज का एक अपने आप को पॉलिश करना पड़ता है वहाँ पे जॉइन करने के लिए। बट शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, यानी उनकी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है इस हवाले से। हेल्थ केयर में भी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी, आईटी सेक्टर में, लॉजिस्टिक्स में, रेस्टोरेंट्स में, और उनकी ये जो खास तौर पे जो डिलीवरी है, मतलब ओवरऑल जो आपका रेस्टोरेंट्स की डिलीवरी और फिर उनकी जो सप्लाई चेन है, उसके अंदर जो डिलीवरी और जी। कोरियर की जो सर्विसेज़ हैं, इसके अंदर बहुत शॉर्टेज है लेबर की। सही। अच्छा सर, इन नौजवान आबादी का जो डेफिसिट है, यही वजह है कि जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं, हुँ, वो साउथ एशियन या दूसरे थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं, हुँ, उनके स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप्स ऑफर करके यहाँ पे मोटिवेट कर रही हैं, हुँ, अट्रैक्ट कर रही हैं कि वो यहाँ पे आके हमारी जो लेबर मार्केट है उसको संभालें। हुँ। ये इसमें कितनी सदाकत है इस ये पॉइंट पे? बिल्कुल सही है। स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे हैं या फी वेवर है। यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज में फी नहीं है, बहुत कम ट्यूशन फी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन दे रहे हैं, पर्टिकुलरली साउथ एशियन कंट्रीज और हमारे कंट्रीज से बहुत सारे स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ी है। जी। इसकी वजह बैक एंड पे ये है कि देखिए पहले यहाँ से लोग ज्यादा वो जाते थे जो डंकियां गा के जाते हैं, सही। इलीगल तरीके से जाते हैं, इलीगल मीन्स यूज करके किसी तरीके से भी एंटर होते थे। उन लोगों को भी यूरोप असल में इसीलिए एंटर होने देता था क्योंकि वहां पे उनको बंदे चाहिए। सही। तो ऑफ कोर्स उनके कानून हैं, रूल्स हैं जो उनको अलाउ भी करते हैं कि वो उस तरह के लोगों को एंटरटेन करें और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। बट बैक एंड पे असल में वो उनकी इकोनॉमिक्स का भी इससे ताल्लुक था। लेकिन अब सारे जो कंट्रीज हैं ना उनको रियलाइज हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि ये इस तरह के जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं हम इनको तो एडजस्ट करने का पूरा एक मैकेनिज्म हमने बनाया हुआ है। और अल्टीमेटली उनको उनको एडजस्ट करने के लिए टाइम भी बहुत लगता है, वो इतने स्किल्ड नहीं होते, उनको लैंग्वेज के मसले भी होते हैं और बहुत ज़्यादा एक लंबे अरसे तक वो लीगल अपने सारे मामला में लगे रहते हैं। तो बजाय इसके कि कितना आसान है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, सही। अब स्टूडेंट के ऊपर क्यों फोकस किया है। बेसिकली ये पढ़ी लिखी, ये इन अ वे ये उनको एक पढ़ी लिखी लेबर मिल रही है। सही। फिर इस तरह से उनकी जो स्किल शॉर्टेज है वो भी कम हो रही है। अब देखिए जब स्टूडेंट जा रहे हैं, बहुत सारे नालायक जाते हैं यूरोप में, लेकिन साथ ही आईटी के आपके स्टूडेंट जा रहे हैं, आपके जनाब बेहतर ग्राफिक डिजाइनर जा रहे हैं वहाँ पे, बेहतर टेक्सटाइल इंजीनियर जा रहे हैं, हर तरह की फील्ड के बेहतर स्टूडेंट्स भी वहाँ पे जा रहे हैं। जी। तो वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, वहाँ पे साल 2 साल पढ़ते हैं, वो उनकी जो स्किल्स की शॉर्टेज है उनको वो पूरा कर रहे हैं। सही। स्टूडेंट पार्ट टाइम काम करते हैं, फिर स्टूडेंट फुल टाइम काम करते हैं, तो ये सारा काम कहाँ पे वो कर रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री के अंदर ही काम कर रहे हैं जी। ना। तो ऑफ कोर्स वो उनकी शॉर्टेज पूरी हो रही है, और ये मेरे ख्याल से जब से इन कंट्रीज ने ये रियलाइज किया है, वन आफ्टर अनदर हर मुल्क जो है उसने अपने दरवाजे खोले हैं स्टूडेंट्स के लिए। और ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने वेलकम किया स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। और ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि उनकी पॉलिसीज के अंदर कोई रिलैक्सेशन आई है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की जाने की तादाद, अदरवाइज यूरोप में आपको पता वीजा नहीं मिलता था। जी। जी। स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे, जर्मनी का वीजा कोई इतना आसान नहीं था, फ्रांस का वीजा, इटली का, ऑस्ट्रिया जैसे कंट्रीज में बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, जी। जो कि अब नहीं है। तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटीज और जो उनकी गवर्नमेंट है दोनों ऑन द सेम पेज, जी। क्योंकि उनको जरूरत है। यूनिवर्सिटी भी अपना प्रमोट कर रही है, जब आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर आते हैं, एक मल्टी कल्चरल किस्म का एनवायरनमेंट बनता है। जी। जी। तो यूनिवर्सिटीज तो पहले से भी वेलकमिंग थी, बट उनकी पॉलिसीज इस तरह की थी कि थोड़ा स्ट्रिक्ट थे वीजा के हवाले से, और अब वो नहीं है। और सर, पर स्क्वायर किलोमीटर नंबर ऑफ पीपल्स को अकोमोडेट करने के लिए भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है यूरोप के अंदर। बिल्कुल है। जब हम देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब यहाँ पे हम देखते हैं ना कि यार इतने लोग जा रहे हैं, इतना स्टूडेंट जा रहा है, इतनी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, ऐसे लगता है जैसे यहाँ से
लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जा रहे हैं, जी, जी। तो पता नहीं वहाँ पे रश पड़ गया होना। जी। लेकिन अब कभी यूरोप के किसी कंट्री में थोड़ा-सा कंट्री साइड में जाएँ, किसी उनके विलेज में जाएँ, छोटी-सी किसी ऐसी आबादी में जाएँ, शाम को जब 6 बजने हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्डिंगें ही हैं, बंदा-बुंदा भी नहीं। सही। तो बंदों की वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है। जी। मैंने खुद ये चीज़ फ़ील की है, मैं सोचा है मैं वहाँ पे जब मैं फिर रहा होता हूँ कि यार ये बंदे आ तो बहुत रहे हैं किधर? अच्छा डॉक्टर साहब ये तो यूरोप की एक डेमोग्राफिक्स के हवाले से हमने थोड़ी-सी डिस्कशन कर ली है। अ, अब किसी की मुसीबत दूसरे की ब्लेसिंग होती है। हुँ, हुँ। अब इस सारे सिनेरियो में हमने देखना है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए क्या-क्या पॉज़िटिव्स ब्लेसिंग्स क्या हैं, हैं? देखिए पॉज़िटिव क्या हाँ। हैं, क्या-क्या वो उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? देखिए, ये मैं बिल्कुल बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो यंग जनरेशन है ना, ये पाकिस्तान का जो ऐसा ह्यूमन रिसोर्स है, जो कि बहुत अबंडेंट है पाकिस्तान के पास। और ओवरऑल गवर्नमेंट को अब रियलाइज़ हुआ है, कुछ 1-2 साल पिछले हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट खुद भी प्रमोट कर रही है इस चीज़ को कि जो बाहर जा रहे हैं लोग, उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है और इसको अवेल करना चाहिए। पाकिस्तान को अपना ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करना चाहिए, उसकी वहाँ पे ज़रूरत है। पाकिस्तान में अबंडेंस है। कुछ लोग इसको दूसरी तरह से देखते हैं कि ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कि यहाँ से सारा जो है ना आपका टैलेंट जा रहा है। तो देखिए ये दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है। यहाँ पे कुछ भी ड्रेन नहीं होना। आप जाके यूके में काम कर रहे हैं या जर्मनी में काम कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपका फ़ायदा, आपके काम करने का फ़ायदा इन ऑल टर्म्स, नॉट ओनली मॉनेटरी टर्म्स, बल्कि जो आप अगर स्किल्स भी आपकी डेवलप होंगी ना, हर तरह से पाकिस्तान को फ़ायदा होना है। सही, अगले 2-4 साल, 5 साल, 10 साल तक, 20 साल तक भी आपने जो काम दुनिया में जहाँ भी जाके करना है, उसका पाकिस्तान को भी फ़ायदा होना है। सही, तो मेरे ख़्याल से ये अगर शॉर्टेज है, लोगों की ज़रूरत है, हमारे पास अबंडेंस है, सही। तो बेस्ट एक वे आउट है, गेटवे है कि आप वहाँ पे सेटल हों, जिस तरह से भी जा सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका इस वक़्त पाकिस्तानी पाकिस्तानी जो नौजवान हैं, उनके लिए ये है कि वो स्टडी वीज़ा के रूट पे जाएँ, यूरोप में। सही, सबसे आसान रूट है और वेलकम कर रहा है यूरोप। सही। तो बाकी बहुत सारे तरीके, बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि जी हमारा वर्क वीज़ा लगवा दें, हमारा कोई मतलब हमारे पास ऑलरेडी क्वालिफ़िकेशन है, डिग्री तो हमने ऑलरेडी की हुई है। बट मेरा ये मैसेज है कि पाकिस्तान से जो डिग्री आपने की हुई है ना, ये शायद आपकी और तो किसी काम ना आए। लेकिन एक फ़ायदा ये आपको दे सकती है कि आप इस डिग्री को यूज़ करते हुए पाकिस्तान से बाहर यूरोप में, डेवलप दुनिया में कहीं भी जाके सेटल हो जाएँ। जी, तो आप ज़ाहिर है उनका तो जो ज़रूरत है उसको पूरा कर ही रहे हैं, अल्टीमेटली आप पाकिस्तान को फ़ायदा दे रहे हैं और अपनी जी, खुद अपनी फैमिली को और अपनी जनरेशन को फ़ायदा दे रहे हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब आपने इंटरव्यू के शुरू में एक बात कही थी कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स ज़्यादा हैं। लोग अपनी जो पर्सनल स्पेस है उसको ज़्यादा हुँ, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए फिर ज़ाहिर है वो हॉलीडेज़ ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। लेकिन हमारा जो वर्किंग कल्चर और है, हम यानी कि मेहनत ज़्यादा करते हैं और हमें आदत ज़्यादा होती है हुँ। कि हम ज़्यादा काम करें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर उनकी जो लोकल आबादी है उससे भी ज़्यादा मौके हमें वहाँ पे जाके बहुत देने ज़्यादा हैं पड़ते और हैं। जो आप कह रहे हैं कि हमें आदत है मेहनत करने की, हमें भी असल में पाकिस्तान में आदत नहीं है। सही, हम वहाँ जाके बहुत मेहनत करते हैं। सही। तो ये चीज़ हमने देखी है कि जो हमारे लोग वहाँ पे जाते हैं ना, बेसिकली अवेयरनेस कम है हमें अपने हाँ, वो की कुछ या वर्क में हॉलीडेज का कल्चर नहीं है यहाँ होम पे। कल्चर, होस्ट कल्चर का फ़र्क भी होता है। जी, कुछ आपके ऊपर ये प्रेशर्स भी होते हैं, यहाँ पे आप एक कम्फर्ट ज़ोन में होते हैं और जी, यहाँ पे कल्चर ओवरऑल इस तरह का है कि जिसको आप फिर उसके अंदर जो है ना आप एन्जॉय कर रहे होते हैं उन चीज़ों को। बट आपके लिए कम्पेटिटिव हो जाता है जब आप एक दूसरी जगह पे जाके आपने सर्वाइव करना है, तो इंसान के लिए वो एक सर्वाइवल की जंग होती है। जी, तो फिर आप ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे होते हैं। वहाँ के लोग जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि थोड़ा-सा एन्जॉय करते हैं अपने राइट्स को, लेबर राइट्स को। और उनको पता है जी, इस चीज़ का कि वो उनका राइट है, उन्होंने छुट्टी करनी ही है, हल्का-सा भी उनको प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल है, फिज़िकल है, जिस तरह का भी है, तो वो कहेंगे डॉक्टर ने लिख दिया, तो जी, ऐसे ही जैसे मजिस्ट्रेट ने लिख दिया है कि जी, भई जी, इस बंदे ने छुट्टी करनी ही करनी है, अब कोई क्या बंदा पूछ नहीं सकता उसको। सही, तो डॉक्टर भी पूछ लेते हैं कि हाँ, भई 8 दिन, 10 दिन जितना कितना रेस्ट करना है, वो रेस्ट करवाते हैं बंदे को सही ठका के। तो ये पाकिस्तानियों के लिए और इंडियन और हमारे कंट्रीज़ के लिए और इन लोगों के लिए जो है ना, एक बड़ी स्पेस क्रिएट होती है वहाँ पे। जब सही, ये वहाँ पे करते हैं काम और जी, करते हैं बहुत जान लगा के, हुँ, तो फिर ऑफ कोर्स इन लोगों जो एम्प्लॉयर है वो देख रहा होता है, कि यार ये बंदे काम किए हैं। ज़ाहिर है ये आपको देखिए जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है ना उसके अंदर एम्प्लॉयर वो बंदा चाहिए जो काम करे। सही, अगर वो बंदा काम करे, इवन हमने देखा है जो स्टूडेंट्स यूरोप में किसी भी जगह पे किसी एम्प्लॉयर के साथ कोई स्टूडेंट जो सही तरह से काम कर रहा है ना, एम्प्लॉयर पहला काम ये करेगा कि उसको पूछेगा यार तेरा वीज़ा कैसे चेंज होना है? हुँ, कि तू पार्ट टाइम काम कर रहा है, मैं चाहता हूँ तू फुल टाइम काम कर हमारे साथ। सही, यानी मैंने बहुत सारे रिटेन
कर बहुत लेते सारे थे। ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने वो एज़ अ स्टूडेंट वीज़ा पे गए हैं और जाके उन्होंने अपना स्टूडेंट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाया जस्ट विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयर। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2, 4, 6 महीने जान ही इतनी लगाई है, एम्प्लॉयर ने समझा कि ये बंदा मुझे फुल टाइम चाहिए। चलें, सर लगे आप ये मिथ भी यानी कि क्लियर कर दें कि वीज़ा को स्विच करने के हवाले से बड़ी मिथ है यूरोप के लिए हवाले से स्पेशली। तो इसके हवाले से पॉलिसी में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप स्विच की तरफ जा सकते इसमें देखिए जो प्रॉब्लम ज़्यादा है ना यूके में, जो स्टूडेंट को स्विच करने में प्रॉब्लम और कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है और उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। बट मेनलैंड यूरोप के अंदर कंट्रीज़ में पॉलिसीज़ काफ़ी इस हवाले से स्मूथ हैं और उसकी वजह ये भी है कि वहाँ पे इतना इस चीज़ का इश्यू अभी है नहीं। यानी अनलाइक यूके में ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा ये मसला है उनका कि इन लोगों को हमने रिटेन करना है या नहीं करना, तो उसके बारे में वो सोचते हैं, बहुत कंटीन्यूअसली पॉलिसीज़ बनाते हैं। यूरोप में ये इश्यू अभी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। अगर कोई आपके पास प्रॉपर जो एम्प्लॉयर है, वो ज़ाहिर है हर एम्प्लॉयर आपको पता है, किसी लॉयर के थ्रू ही सारा काम कर रहा होता है वो। हैं? जी, और रूल्स कानून के अंदर उनकी गुंजाइश होती है। जब एक बंदा उनको चाहिए, सिंपल सा रूल है यूरोप के तमाम कंट्रीज़ का। अगर एम्प्लॉयर को ये बंदा चाहिए, तो फिर कोई बंदा रोक नहीं सकता। सही। क्योंकि वो देखिए जो एम्प्लॉय जो बिज़नेस है ना बेसिकली वो आपको टैक्स दे रहा है। जी, जी। वो आपको पैसा कमा के दे रहा है, क्योंकि यूरोप में पाकिस्तान की तरह तो नहीं है कि टैक्स लोग देते ही नहीं बिज़नेस करते हैं। वहाँ पे जिसका बिज़नेस चल रहा है वो खुद तो उसको फ़ायदा हो रहा है, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट को फ़ायदा दे रहा है वो, क्योंकि वो टैक्स बहुत ज़्यादा दे रहा होता है। तो जो इतना टैक्स दे रहे हैं ना, ये उनका राइट है कि अगर उनको कोई बंदा चाहिए, चाहे वो अनस्किल्ड है, स्किल्ड है, जिस तरह का भी है, वो अपने लॉयर के थ्रू जब उनकी लेबर मार्केट को अप्रोच करते हैं कि ये बंदा हमें रिक्वायर्ड है, तो उसको रोक नहीं सकता कोई। सही। इट्स अ मैटर ऑफ डेज़ कि उसका वीज़ा जो कोई भी वीज़ा दूसरे वीज़ा में शिफ्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक हो। चलें सर, हमने डिस्कस किया डेमोग्राफिक्स भी और सारे मामला यूरोप के और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से इसमें। तो सर एक आप ना स्ट्रीमलाइन करते हैं एक समराइज़ तरीके से, मुख्तसर से तरीके से कि यूरोप की जो आबादी है जिसमें नौजवानों की तादाद कम हो रही है, पाकिस्तानी स्टूडेंट वीज़े के रूट्स को यूज़ करते हुए कैसे यानी कि वहाँ पे जाके अपनी ज़िंदगी को बेहतर मैनेज देखिए, किया जा सिंपल सी बात है, आपके पास एक डिग्री है, इवन जी, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरमीडिएट, आपने इंटर किया है, अगर आपके अच्छे नंबर हैं, इंग्लिश रिक्वायर्ड होती है हर जगह पे, खास तौर पे जब बैचलर्स में आप जा रहे होते हैं। थोड़ा-सा उसके ऊपर काम करें, वहाँ पे जाके एक बैचलर्स की डिग्री करें 3 साल की, जिस फील्ड में वो काम करेंगे वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं, तो आप फिट हो गए। यानी जिसने बैचलर्स कर लिया ना यूरोप में, वो अपने आप को फिट समझे यूरोप की लेबर मार्केट के अंदर, क्योंकि आप लोकल लोगों से पढ़ रहे होते हैं, लैंग्वेज आप सीख जाते हैं। 3 साल, साढ़े 3 साल में डिग्री है और कोई बंदा यूरोप में मास्टर्स मतलब बहुत कम लोग करते हैं, वो लोग बैचलर्स करते हैं, उसके बाद जॉब। तो इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब्स आपके लिए हैं। इसी तरह से अगर आपने यहाँ भी पाकिस्तान में बैचलर्स किया हुआ है, एक मुनासिब आपका सीजीपीए है। अगेन इंग्लिश पे थोड़ा-सा काम करें, क्योंकि एम्बेसी आपका इंटरव्यू करेगी मोस्टली, या कोई यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू करेगी, या वो आपका आईएलटीएस या टोफल इस तरह की कोई चीज़ देखेंगे, तो इंग्लिश की एक मिनिमम आपकी एबिलिटी होनी चाहिए और आप वहाँ पे मास्टर्स के लिए जाएँ। आप 1 साल में या 2 साल में, कुछ जगहों में 1 साल में, कुछ जगहों में 2 साल में, डिग्री कंप्लीट करें, अबंडेंट जॉब्स हैं। थोड़ा-सा टेक्निकली जो चीज़ करने की ज़रूरत होती है, वो ये है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं, तो लोकल लैंग्वेज पे भी थोड़ा-सा काम कर लें। जी, क्योंकि जब आप डिग्री कर लेंगे ना, उसके बाद जो चीज़ आपके लिए जो चैलेंज बनेगा ना, वो होगा लैंग्वेज। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जर्मनी में हैं, जर्मनी से आपने एक मास्टर्स डिग्री कर ली है, जर्मनी में बहुत जॉब्स हैं, जी, बट आपको जर्मन लैंग्वेज 80% जॉब्स आपको ये कहेंगी कि इंग्लिश की और जर्मन लैंग्वेज दोनों प्रोफिशिएंसी चाहिए। तो जब आप वहाँ पे पढ़ रहे हों, तो जो रूट आप पूछ रहे हैं कि तरीकाकार क्या है, जी, जी, जब आप वहाँ पे पढ़ रहे हों, तो आप इसको लाज़मी समझें कि आपने लैंग्वेज भी सीखनी है। साथ-साथ लैंग्वेज पे काम करें, 2 साल, 3 साल काफ़ी होते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए। आप उसके बाद आप इंटीग्रेट कर जाएँगे उनके कल्चर के अंदर। सो मेरे ख्याल से अगर मास्टर्स किया हुआ है, एमफिल पाकिस्तान में किया हुआ है, तो पीएचडी। तो यानी स्टार्टिंग फ्रॉम इंटर, पीएचडी तक, तो इवन पीएचडी की हुई है तो पोस्ट डॉक है। आपके पास यूरोप में ऑप्शंस अवेलेबल हैं और नॉट वेरी एक्सपेंसिव। यानी थोड़ा बहुत 10-15 लाख का बजट तो चाहिए होगा। अब यहाँ से जब आपने जाना सारे जहाज़ पे बैठ के जाना है ज़रा और वहाँ यूके पे अकोमोडेशन लेनी है, कुछ यूके में या दूसरे कंट्रीज दूसरे कनाडा में वो तो लोग 40-50 70-70 लाख मज़ाक लेते भी हैं। करते हैं, तो उसके या कंपैरेटिवली तो बहुत यूरोप में ये हाँ, कम है। 10-15 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, जी, इंग्लिश पे थोड़ा-सा काम करें। बेस्ट रूट है आपके लिए, आपकी लाइफ बनेगी, आप पैसा कमाएँगे, पीछे फैमिली को सर सपोर्ट 10-15 लाख तो कुछ भी नहीं है, अब तो मेहरान जो है वो यानी कि उससे महँगी है। पीपा कार जो है उससे ज़्यादा महँगी है। हाँ, तो जो तो कुछ अगर तो मेहरान की कीमत में आपका मुस्तकिल बन रहा हो तो हाँ, मेरे तो ख्याल मैंने से बेच दें फिर उसको। वो ज़्यादा बेहतर है। मेहरान को बेच दें और वहाँ जी, चले जाएँ। व्यूअर्स, डॉक्टर कमर साहब से हम कुछ चीज़ें जान रहे थे, क्योंकि ये माशाल्लाह खुद ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, तो उनको कुछ अंदरूनी डेमोग्राफिक्स के हवाले से इनको एक्सपोज़र है।
तो आज हम इनसे पूछ रहे थे कि यूरोप की जो कम होती हुई आबादी है, नौजवानों की स्पेशली, तो उसके अंदर पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, उनके लिए कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? तो आप भी अपनी असेसमेंट के हवाले से, अपनी फ्यूचर की प्लानिंग के हवाले से, आप एक दफ़ा डॉक्टर साहब से आप इनको एक दफ़ा विज़िट करें, अपनी प्लानिंग इनके साथ करें, आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, जो आपके हवाले से बेहतर चीज़ होगी। शॉर्टकट नहीं आपको बताएँगे, ये काम नहीं बिल्कुल भी करते हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आप इनसे लाज़मी राब्ता करें। इनका एड्रेस है गेटावाला चौक, अपोज़िट चेज़ वैल्यू, फैसल हाइट्स के 4th फ्लोर पे इनका पार्क यूरोलिंक्स के नाम से इनका पूरा एक सेटअप है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लाज़मी विज़िट करें और इनको विज़िट करके आप देखेंगे ये आपके लिए कौन-कौन से ऑप्शंस या कौन-कौन से मौके आपके लिए रखते हैं। तो अप टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।